नमस्ते, मैं अविनाश, आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो मैं पहले फिन निफ्टी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये 30 मिनट का चार्ट है। अगर हम फिन निफ्टी का चार्ट देखते हैं, तो यहाँ पे आपको लंबे समय की अवधि में ये दिखेगा कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा एक्यूमुलेशन होने के बाद एक बाई सिग्नल जनरेट किया और वहाँ से फिन निफ्टी ने मोमेंटम तोड़ा और नीचे की तरफ आई। अभी कल एक्सपायरी है फिन निफ्टी की, और निफ्टी की एक्सपायरी में सबसे इम्पोर्टेंट लेवल जो है कल, वो एक 20,600 के आसपास लेवल आती है और उसके बाद ऊपर की तरफ 21,000 तक की लेवल है। अब कल जो है ये बाइंग जो मोमेंटम आया हुआ है वो सस्टेन करेगी कि नहीं, ये हमको देखना है। अभी जैसे अगर आप ये चार्ट देखते हो तो ये लो के नीचे ये लो बना हुआ है और ये जो हाई है वहाँ से अगर हम लोग टाइम एंगल डालते हैं तो टाइम एंगल आपको ये बताता है कि 21,100 के ऊपर आपको एक बड़ा मूवमेंट ऊपर की तरफ आते हुए दिखेगा। लेकिन 21,100 अगर क्रॉस हो जाती है तो हमको फिर नया हाई दिखने के फुल चांसेस रहेंगे। अब ये चीज़ तो फिलहाल तो लंबी है, तो अभी क्या होगा? तो आज जैसे अगर आपने देखा होगा तो इंट्राडे में मैं आपको थोड़ा सा 5 मिनट का चार्ट में लेके चलता हूँ कि जो 2 दिन में ये लो बना और ये लो बनने के बाद ये एक हाई बना, और इसके बाद देखिए ये लो टूटा नहीं है और ये फर्स्ट हाई बना है और सेकेंड हाई बना है। तो सेकेंड हाई जैसे ही क्रॉस हो जाएगा और इसका टाइम एंगल जब क्रॉस हो जाएगा तो यहाँ पे आपको एक बाय सिग्नल जनरेट होगा और वो अराउंड आपको 20,550 के आसपास आएगा। और ये ऊपर एक लेवल 20,570-80 का, वो भी वहाँ भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। तो आपको एक 20,550 से लेके 20,570 ये लेवल अगर क्रॉस हो जाती है तो हमको फिन निफ्टी में ऊपर की लेवल और भी दिख सकती है, और वो है 20,690 और 20,770। अब यहाँ पे टाइम एंगल से अगर हम लोग देखते हैं तो ऊपर की लेवल कौन सी आ सकती है? तो यहाँ पे अगर हम लोग ये टाइम एंगल को यहाँ पे शिफ्ट कर देते तो ये लेवल आपको मतलब 750 तक की मूवमेंट हमको दिख सकती है। तो बैंक निफ्टी फिन निफ्टी में अनटिल एंड अनलेस ऊपर की तरफ 20,570 क्लियर नहीं करेगा तब तक हमको ऊपर की तरफ मूवमेंट नहीं आएगी। और अगर हम लोग यहाँ पे शॉर्ट टर्म पीरियड में यहाँ से डाउनवर्ड एंगल डाला है तो डाउनवर्ड एंगल को ये प्राइस क्रॉस करते हुए दिख रही है, तो हमको यहाँ पे बाइंग मोमेंटम ही ज़्यादा दिखेगा। अगर बाइंग मोमेंटम आप बाइंग में देख रहे हो और अगर समझो 20,300 का लेवल टूटता है तो ही फिन निफ्टी में सेल की मूवमेंट दिखेगी, और वो जो सेल की मूवमेंट है वो 20,150 तक फिन निफ्टी को लेके जाएगी। तो कल के लिए सिर्फ आपको वॉच करना है 20,550 और 570 ये जोन क्लियर होता है कि नहीं। मॉर्निंग के सेशन में अगर फिन निफ्टी ऊपर की तरफ खुली तो आपको ये लेवल को ध्यान में रखना है और अकॉर्डिंगली काम करना है। इसके बाद मैं आपको बैंक निफ्टी के ऊपर लेके चलता हूँ। बैंक निफ्टी ने एक यहाँ पे एक अच्छी बात की हुई है, जैसे कि फिन निफ्टी ने यहाँ पे लो तोड़ा नहीं था, बैंक निफ्टी ने आपको ये लो के नीचे ये लो तोड़ा हुआ है। तो यहाँ पे क्लियर कट, यहाँ से आपको क्लियर कट पता चलता था कि यहाँ से अगर ये ऊपर जाती तो आपको बाय सिग्नल आज ही मिलता था, लेकिन आज बाय सिग्नल मिला नहीं। तो कल जो है 45,700 के ऊपर आपको एक बाय सिग्नल जनरेट होते हुए दिखेगा और 45,700 से आपको 46,300 तक की मूवमेंट ऊपर की तरफ मिलेगी।
और नीचे की तरफ जब तक 45,200 टूटता नहीं है तब तक आपको सेल के लिए काम करना नहीं है। अगर आप देखते हो तो यहाँ पे एक बाय सिग्नल जनरेट हुआ था मॉर्निंग में, यहाँ से 45,250 से लेके 45,600 तक की मूवमेंट मिली और वहाँ से रिट्रेस होने के बाद वही एंगल पे टाइम सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकला है। तो आपको सिर्फ एक ही बात देखनी है कि ये लो के नीचे ये लो मारने के बाद हाई के ऊपर अगर कोई भी हाल में टाइम एंगल डालने के बाद प्राइस क्रॉस होती है तो वहाँ पे बाय सिग्नल जनरेट होगा और वो 46,300 के आसपास लेके जाएगा। तो यही बात आपको यहाँ पे ये लो के नीचे ये लो मारने के बाद हाई के ऊपर यहाँ पे आपको एक बाय बनता था और उसने उसका काम किया, 400 पॉइंट बहुत फास्ट मूवमेंट में आपको दे दिया। तो बैंक निफ्टी में आपको एक सिंपल देखना है, 45,700 के ऊपर निकला तो 46,300 तक की मूवमेंट आपको मिलेगी। आपको शॉर्ट में रहना नहीं है। 45,200 टूटता है तो ही शॉर्ट का सोचना है, तब तक शॉर्ट का सोचना नहीं है। और अगर 45,200 टूटता है तो नीचे का टारगेट जो रहेगा वो 44,880 के आसपास रहेगा। इसके बाद मैं आपको निफ्टी पे लेके चलता हूँ। निफ्टी में तो देखिए ये लो के नीचे ये लो मारा हुआ है तो आपको निफ्टी में नया बाय जो है 21,850-60 के ऊपर आपको निफ्टी में नया बाय देखने वाला है और ये बाय सिग्नल आपको ऊपर की तरफ 22,000 और नया हाई की तरफ निफ्टी को लेके जाते हुए दिखेगी। तो मेरे ख्याल से कल आपको मॉर्निंग में अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ ओपन होती है तो 21,850 से लेके 70 ये जोन में आपको थोड़ा सा रुक के काम करना है। यहाँ पे आपको सेलिंग आती हुई दिखेगी और वो सेलिंग जो है वो सेलिंग आपको नीचे में 21,553 तक भी, मतलब 21,550 तक भी ला सकती है। तो यहाँ पे एक्चुअली नया बाय सिग्नल जनरेट होने वाला है तो उसके पहले एक टेस्ट होएगा और वो टेस्ट जो है वो एंगल के आसपास आके जाएगा और यहाँ से जब ये घूमेगा तो मैं बोलूँगा निफ्टी नया हाई भी क्रॉस कर लेगी। तो ये जो प्रोसेस है शायद इसके लिए 2-3 दिन लग जावे, लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ आपको दो ही लेवल इम्पोर्टेंट है, उसको याद रखना है। 21,850 से लेके 70 ये जोन और नीचे में 21,550 का जोन। जब तक 21,550 टूटता नहीं है तब तक आपको बाय सेल करना नहीं है और जब तक 21,870 क्रॉस नहीं होता तब तक आपको बाय नहीं करना है। तो नीचे में आप अगर देखते हो यहाँ पे आज इसने बहुत अच्छा बाय सिग्नल दिया। नीचे में देखिए यहाँ पे जब ये लो से निकला तो ये फर्स्ट हाई बना, उसके बाद ये लो के नीचे ये लो नहीं मारा है तो सेकंड हाई इज इम्पोर्टेंट और सेकंड हाई के ऊपर जब टाइम एंगल डालते हो तो टाइम एंगल पे यहाँ पे आपको एक बाय सिग्नल जनरेट हुआ और ये बाय सिग्नल आप देखेंगे 21,536 से लेके 21,751, मतलब 200 पॉइंट आपको निफ्टी में मिले और विद इन द एक भी बार आपको ऐसा लो के नीचे बंद हुआ नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है बाय सिग्नल ऑफ टाइम एंगल और यही हिसाब से जब 850 और 870 क्रॉस हो जाएगा तो निफ्टी में एक बहुत बड़ा स्पर्ट आपको देखने को मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।